हरिओम। आज हम स्टार्ट करते हैं ऐसे योगासन से जिससे कंप्लीट बॉडी किस तरह से आपकी एक्टिवेट रहेगी, पूरा दिन कैसे एक्टिवेट रहेंगे आप, किस तरह से एनर्जाइज रहेंगे। छोटे छोटे आसन हैं जो डेली बेसिस पे अपन करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़े दिन के बाद में आपकी बॉडी के अंदर अलग ही चेंज आने लगेगा और आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो एनर्जी आपको सुबह रहेगी वही एनर्जी आपकी शाम को रहेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ में और उसके बाद में कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लीजिए और दोनों हाथों की मुट्ठी जो है अंगूठा अंदर और इस तरह से बांधिए और आपको इस तरह से स्टार्ट करें। लगातार करेंगे, नॉर्मल गति से सांस है, छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि कुछ एज में जाने के बाद में लोगों के हाथों में वाइब्रेशन जैसी समस्या होने लगती है। डेली बेसिस पे आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपकी हाथों की मसल्स एक्टिवेट होने लगती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर होने लगता है। इसी तरह से गुंडन, मुष्टिका गुंडन, ये मुष्टिका और ये उसके बाद में घुंडन। सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। और इसी के साथ ही कोनी नमन कर लीजिए इस तरह से। दोनों हाथ आपके मुष्टिका से लेके कंप्लीट दोनों हाथों की एक्सरसाइज के लिए ये 2-3 एक्सरसाइज है, 2-3 सूक्ष्म व्यायाम है जो ऑटोमेटिक ही जब आप करना लगते हैं तो दोनों हाथों के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से इस तरह आप 10 का सेट बनाइए। जैसी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ही बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। ऊपर कर लीजिए इस तरह से। लगातार करेंगे एंड रिलैक्स कर लेंगे। लगातार आप कर रहे हैं, दोनों के हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद 2 से 5 सेकंड रिलैक्स कर लीजिए और इसी के साथ ही शोल्डर्स रोटेशन कर लीजिए। स्कंद चक्र कहते हैं। कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके कोहनियाँ एक दूसरे से टच करते हुए निकले, तो आप देखेंगे कि आपके शोल्डर्स पे, आपकी पीठ पे पूरा खिंचाव आने लगेगा और आपकी लंग्स की और हार्ट की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल गति से करना स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा फास्ट नहीं करना। जितना आप नॉर्मल करेंगे, जितना आप रिलैक्स होकर करेंगे, उतना ही आप फील कर पाएंगे। लगातार इस तरह से एंड रिलैक्स करेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। इसी के साथ ही अपन नेक मूवमेंट करेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब इसमें आप ध्यान रखें कि जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन को आप नीचे की तरफ जितना आप झुका सकते हैं उतना झुकाइए। सांस लेते, सांस छोड़ते, सांस लेते, सांस छोड़ते। अपनी क्षमता के अनुसार आप करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ही आपके बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा।
लगातार। साइड में कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पूर्वी स्थिति और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। और जितना आप मूव कर पा रहे हैं इजी तरीके से उतना आप मूव कीजिए। किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। जब आप शुरुआत कर रहे हैं हो सकता है आपकी गर्दन पूर्व जो स्थिति है उससे इतना ही मूव कर पाए। तो जब धीरे धीरे आप करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो मूव होने लगेगी लगातार। इसी के साइड साइड में वन, इस तरह। आप देखोगे कि अगर आप 5-5 के सेट भी अगर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके नेक के अंदर हल्का फुल्का दर्द है ऑटोमेटिकली दूर होने लगता लगातार। और इसी के साथ ही नेक मूवमेंट, कुंडल चारों तरफ घुमाएंगे, सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते पूर्व स्थिति लगातार। इसी तरह से। और उसके बाद में आप विपरीत दिशा में करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर लेते सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, तब तक कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें। क्योंकि जब तक बॉडी आपकी कंप्लीट तैयार नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तब तक हम ज़बरदस्ती अगर बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेशराइज करेंगे तो बॉडी के अंदर फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लगेगा। तो सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी योगासन कर रहे हैं, कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बॉडी को एक्टिवेट कीजिए। बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी के हर पार्ट तक प्रॉपर होने लगेगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी के हर पार्ट तक प्रॉपर होने लगेगा तो बॉडी ऑटोमेटिक ही किसी भी तरह की एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएगी। इसी के साथ ही अपन दंडासना की स्थिति में आ जाएंगे। और बॉडी पोस्चर कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री में आपका बना रहे। इस तरह से आप पूरा बॉडी को आप लूज ना छोड़ें। पैरों को आगे पीछे करिए इस तरह से। जितनी एक्सरसाइज अपने हाथों की, गर्दन की है, शोल्डर्स की है, उसी के हिसाब से आप पैरों में भी स्टार्ट कीजिए। पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने से लोगों की छोटी छोटी समस्या रहती है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो जब लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होके रुकावट आने लगती है। और जब रुकावट आने लगती है तो आप देखेंगे कि पैरों के अंदर झंझनाहट होने लगेगी। एक भाषा में बोलते हैं पैर सो जाते हैं, वैसी समस्या होने लगती है। आप सुबह सुबह आधा घंटा अपने आप को दे दीजिए। आधा घंटे से 1 घंटे अगर आप सुबह सुबह अपने आप को दे देंगे, आपका पूरा दिन पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा, एनर्जाइज। इसी तरह से घूमना लगातार। पैरों की मसल्स के लिए दोनों पैरों के
पंजों के लिए, दोनों पैर के पंजे जिनके ऊपर आप जब पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक वर्कआउट करते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, इन्हीं पैरों के ऊपर बॉडी का पूरा वेट रहता है। तो हम अपने शरीर को आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तो हम सुबह दे ही सकते हैं। जब बॉडी आपकी 24 घंटे आपका साथ देने के लिए तैयार है, तो आधा से 1 घंटा अगर आप अपनी एक्सरसाइज को देंगे, अपने योगासन को देंगे, प्राणायाम को देंगे, जितना आप बॉडी की केयर करेंगे उतना ही आपका बॉडी साथ देगी। विपरीत दिशा में बॉडी पोस्चर 90 डिग्री लगातार। और इसी के साथ ही कंप्लीट जानुनमन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से 5-5 कर लीजिए, 10-10 कर लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ऑटोमेटिक ही बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। आप देखेंगे हाथों की एक्सरसाइज के साथ साथ पैरों की एक्सरसाइज की जानुनमन। और रिलैक्स कर लेंगे 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में आप बद्ध कोणासन में आ जाइए। इस तरह से दोनों हाथों को दोनों पैरों से इस तरह से, दोनों पैर के पंजे, बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और दोनों पैर आप जितने सरफेस की तरफ मूव कर पा रहे हैं उतना आप मूव करना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा खिंचाव आने लगे, लेकिन कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बद्ध कोणासन में ही आप होल्ड कीजिए बॉडी। आपकी पेल्विक मसल्स, आपकी थाई मसल्स, सभी को बेहतर करने के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज के लिए तो पीसीओडी, पीसीओएसएस, मेंस मंथली जो साइकिल है उसको प्रॉपर करने के लिए आसन बहुत ही बढ़िया आसन। नॉर्मल गति से सांस, और इसी पोस्चर में होल्ड रहिए आप। तीस सेकंड से लेके 1 मिनट तक जब लगातार होल्ड करते हैं अपने आप को, तो आपकी पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज को बेहतर करने के लिए बद्ध कोणासन या मोची मुद्रा, इस तरह से, दूसरा नाम आपका मोची मुद्रा। और जब आप 1 मिनट तक लगातार होल्ड कर ले, उसके बाद में इसी पोस्चर में आप तितली आसन का अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। लगातार करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। इस तरह से, और 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक लगातार करते रहेंगे। जब लगातार आप करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप खिंचाव होने लगेगा आपके पेल्विक मसल्स, दोनों थाइस के जॉइंट, हिप जॉइंट में। अपनी क्षमता के अनुसार आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट कीजिए,
और उसके बाद में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करना स्टार्ट कीजिए। जब लगातार करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ही बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। सिर्फ आपको 30 मिनट से लेके 1 घंटे डेली बेसिस पे आप देना स्टार्ट करेंगे बॉडी को, तो आप देखेंगे 15 दिन से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही बॉडी के अंदर एक आपको चेंज आने लगेगा लगातार। एंड रिलैक्स करेंगे और सुखासना में आके दोनों हाथ आपके योग मुद्रासन का या चिन्ह मुद्रा में, बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री पे, और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। इसी के साथ ही दंडासन में जाते हुए एक एक पैर को लेके जाएंगे वज्रासना के अंदर, और इस तरह से दूसरे पैर को ले जाते हुए इस तरह से आप बैठ जाएंगे। दोनों एड़ियां आपकी खुली हुई, दोनों पंजे आपके एक दूसरे के टच में, इस तरह से। और बॉडी का जो पोस्चर है आपका, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा, इस तरह से। ये अभ्यास बिल्कुल करेक्ट वज्रासन, बेसिक पोस्चर, डेली बेसिस पे आप करना स्टार्ट करेंगे। आप सुबह 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट से कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट बैठना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत जब करेंगे तो आपकी जो पिंडली है इन पे खिंचाव आने लगेगा, आपकी पिंडलियों का कनेक्शन आपके स्टमक से सीधा। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए, डाइजेशन की समस्या के लिए, गैस्ट्रिक, अपच, इन सभी को बेहतर करने के लिए, इनसे निजात पाने के लिए आप जब डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करेंगे, आप सुबह कीजिए, आप शाम को कीजिए, 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक, और उसके बाद में खाना खाने के बाद में भी आप कर सकते हैं। एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। आप खाना खाइए, 5 मिनट आप वज्रासन में बैठिए। एक आदत, जब बहुत पहले की बात करते हैं, जब हम लगातार अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को देखा है कि जब भी खाना खाते थे तो फर्श पे, चटाई पे या नीचे बैठ के खाते। अभी हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, सोफे पे बैठ के खाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं। तो दिनों के साथ में चीज़ें चेंज होती जा रही है, लेकिन चेंज होने के साथ में समस्या भी बढ़ती जा रही है। आप पुराने पैटर्न पे आना स्टार्ट करेंगे। आप सरफेस पे बैठ के, आप फर्श पे बैठ के खाना खाइए, चटाई बिछा के, गद्दा बिछा के, और खाना खाने के तुरंत बाद आप 5 मिनट से लेके जितना आप कर सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, आप वज्रासन में अपने आप को होल्ड कीजिए। आप देखेंगे जो समस्या, जिन चीज़ों के लिए हम बार बार मेडिकल, जिन चीज़ों के लिए बार बार हम हॉस्पिटल, बार बार हम समस्या से जूझते रहते हैं, तो चीज़ों को जब हम खुद सुधारने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा और चीज़ें अपना आप ठीक होने लगेगी। 5 मिनट आप लगातार बैठिए, सुबह बैठिए, 5 मिनट शाम को बैठिए, खाना खाने के बाद में 5 मिनट आप बैठ जाइए। तो आप देखेंगे स्टमक से रिलेटेड समस्या जो है, आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो समस्या है, वो ऑटोमेटिकली सुधार होने लगेगा उसके अंदर। लगातार
करते रहिए। दोनों हाथ आपकी चिन्ह मुद्रा में। नॉर्मल गति से आप सांस लेते रहिए और इसी के साथ ही सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में आ जाइए। जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए वज्रासन में। अब जब लगता है कि 1 मिनट से हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, तो पैरों के अंदर खिंचाव आने लगेगा। तो इस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए बालासन करें, मंडूकासन करें। अब वज्रासना के अंदर तो जब लगातार हम 1-2 आसन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लगे, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कब 10 मिनट वज्रासना में अपने आप को होल्ड कर लीजिए। दोनों हाथों की मुष्टिका बनाइए, मंडूकासन कर लीजिए। दोनों हाथों की मुष्टिका बनाएंगे, पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर और सांस छोड़ दो। और होल्ड कर लीजिए जितना आप होल्ड कर सकते सांस को। और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। जितना आप होल्ड कर पाए मंडूकासन में। डायबिटीज के लिए तो ये बहुत ही रामबाण। अगर आपका स्टमक ठीक है, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो प्रॉपर है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है कॉन्स्टिपेशन की, न अपच की, न गैस्ट्रिक, तो ऑटोमेटिक ही चीज़ें ठीक होने लगती है। बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो खुद खराब हो सकती है तो खुद ठीक भी हो सकती है। अगर आप डेली बेसिस पे अपने बॉडी का केयर करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा से अभ्यास करेंगे, सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए, पेट को अंदर की तरफ और पेट के बीच बीच में लगाते हुए मंडूकासन में आ जाइए और होल्ड कीजिए। और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। जब आप सांस लेते हुए सांस लिए, उसके बाद में पेट को अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए गए और उसके बाद में होल्ड किया मंडूकासन में, तो ऑटोमेटिकली आप फील कर पाएंगे कि नाभि के ऊपर एक अलग ही मूवमेंट होने लगता है। आप 10 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप होल्ड कर पाए उतना सांस रोक के आप होल्ड कीजिए, ऑटोमेटिकली फर्क आना। अब बात आती है वज्रासना की। तो जब वज्रासना में जब होल्ड किया था, उसके बाद में हमने बालासन कर लिया, उसके बाद हमने मंडूकासन कर लिया। मंडूकासन का एक दूसरा अभ्यास और कर लेते हैं। दोनों हाथों को पेट के बीच बीच में इस तरह से लगाइए और सांस छोड़ते हुए आ जाइए। सांस को होल्ड कीजिए और सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में और वज्रासन। 2-3 आसन कर लिए, उसके बाद में वज्रासना का अभ्यास ऑटोमेटिकली 5 से 7 मिनट, 10 मिनट ऑटोमेटिकली हम अभ्यास को पूरा कर लेते हैं। और जैसे ज़्यादा थोड़ा सा अगर खिंचाव आने लगता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए दंडासना में आ जाइए। इस तरह से बॉडी पोजीशन 90 डिग्री पे और पैरों को थोड़ा सा शेक कर लीजिए इस तरह से। तो दोनों पैरों में जो खिंचाव आया था, दोनों पिंडलियों में जो खिंचाव आया था, ऑटोमेटिकली वो शिथिल होने लगा। ऐसे एंड रिलैक्स हो जाइए।
और उसी के साथ ही हम अभ्यास करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए दंडासन में बैठे, एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड किया और कोशिश कीजिए कि दोनों पैर के जो घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, गोमुख की तरह एक मुंह बन जाए और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे की तरफ जाए और धीरे 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 इस तरह से दोनों हाथों को आपस में पकड़ लीजिए और चेस्ट बाहर की तरफ नॉर्मल गति से सांस। बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए गोमुखासन का अभ्यास करना स्टार्ट। डायबिटीज से लेके स्टमक हेल्थ से लेके हार्ट के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन गोमुखासन। नॉर्मल गति से सांस और इसी के साथ ही आप दूसरी साइड से स्टार्ट कीजिए। जो पैर आपका ऊपर था वो अब नीचे चला जाएगा और जो पैर आपका नीचे था वो आगे। अब आगे से करना स्टार्ट कर देते हैं अपन। ऊपर आ गया पैर और ये पैर आपका नीचे इस तरह से चला। ध्यान रखें आपको पैर के ऊपर नहीं बैठना, वैसे आप इस तरह से बैठे हैं तो ये आपके हिप के टच में रहेगा इस तरह से। और आप इसको जितना आप पीछे की तरफ ले जा सकते हैं आप उतना लेके जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो दोनों नी है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अब जो पैर ऊपर है वो उसी साइड का हाथ आपका ऊपर से चला जाए। सेम साइड गोमुखासन। चेस्ट बिल्कुल सामने की तरफ इस तरह से और बॉडी का पोस्चर आपका पीठ बिल्कुल सीधी। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए लगातार हम ऑफिस में बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। जब हम डेली बेसिस पे किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं तो बॉडी जैसा हम रखना चाहेंगे वैसा रहने लगती है। जब पीसी पे काम करेंगे तो आपकी कमर भी मुड़ी हुई रहती है और बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है। तो आप कोशिश कीजिए ऑफिस में हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम आधा घंटे से लेके 1 घंटे के अंतराल में आपको सीट छोड़ देनी है। चाहे आप 1 मिनट के लिए ही इधर से उधर अपने कामों के लिए हो या किसी भी मकसद से हो, 1 घंटे में एक बार आपको सीट छोड़नी है। और बॉडी का जो पोस्चर है वो आप कोशिश कीजिए कि ये ध्यान रहे, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और सुखासना में आके रिलैक्स कर लेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। एक दो ही अभ्यास किए हमने, कुछ आसन किए। स्टार्टिंग में अपन ने सूक्ष्म व्यायाम किया, बॉडी को एक्टिवेट किया, 2-3 आसन किए, 2-3 प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में बॉडी को मेडिटेट करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था ऑफिस के लिए। तो ऑफिस में आप डेली बेसिस पे जो काम करते हैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, बॉडी भी आपकी उसी अवस्था में ढलने लगी। लेकिन उसको सुधारना, उसमें चेंज लाना, वो भी हम ही कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर। क्योंकि जो चीज़ें हमसे बिगड़ती है उसको सिर्फ और सिर्फ हम ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता। आप अपने बॉडी के पोस्चर को आप
सीट पे बैठे हैं, बॉडी का पोस्चर आपका अलर्ट रहे, कोशिश कीजिए। 2-3 टिप्स आप हर 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए आप चाहे 1 घंटे के अंदर 30 मिनट के लिए 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंतराल या 1 घंटे बना लीजिए आप। 1 घंटे में आप ये सोच लीजिए कि आपको कम से कम 1 मिनट के लिए अपने आप को, बॉडी को मूव करना है। जहाँ भी आप बैठे हैं कमर का पोस्चर आपको सीधा रखना काम करता है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके चेंज आने लगेगा। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। इसी के साथ ही हम 2 प्राणायाम करेंगे, कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सुखासन की स्थिति में इसी तरह से बैठते हुए या वज्रासना में आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर वज्रासना का अभ्यास करना है, ध्यान को डाइवर्ट करना है, तो 1-2 आसन वज्रासना में रहते हुए आप कर लीजिए, तो वज्रासना का अभ्यास ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप एक प्राणायाम करेंगे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट वज्रासना में, तो ऑटोमेटिकली वज्रासना का अभ्यास हो। तो सबसे जो मेन समस्या आज की जो बनी हुई है वो है कॉन्स्टिपेशन। लोगों के स्टमक हेल्थ से इतने परेशान रहते हैं, सुबह से लेकर शाम, सिर में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, पच हो रही है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, डाइजेशन की समस्या हो रही है। जब आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट वज्रासना का अभ्यास करेंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली जो चीज़ खराब हुई है ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। कपालभाति का अभ्यास करेंगे, पेट के बल सांस छोड़नी है, पुराने वीडियो में मैंने बताया, और आप पेट के ऊपर हाथ रख के करेंगे तो एक झटके से सांस बाहर जाएगी। सांस छोड़ने पे आपको ध्यान रखना है, सांस इनहेल आपकी ऑटोमेटिक, एक्सलेशन पे आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से करना, स्टमक से फर्क सर आया, लगातार कीजिए। सांसों की गति नॉर्मल गति रखिए। आप कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में कम से कम 50 से 60 टाइम्स आप एक्सेल कर पाए। दोबारा से अभ्यास करेंगे। लगातार करते रहेंगे, लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखिए कि कुछ लोग जब करते हैं कपालभाति तो कुछ लोग ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। आपकी बॉडी को किसी भी तरह से मूव नहीं करना, शोल्डर्स आपके आरामदायक स्थिति में रहेगी, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। आपका जो प्रेशर है, सांस छोड़ने का जो प्रेशर है, न तो गले पे आना चाहिए, न किसी तरह से कहीं पे भी आना। आपका प्रेशर आपके स्टमक पे होना चाहिए। जितना आप स्टमक पे प्रेशर रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके इंटरनल ऑर्गन्स से लेके आपके कॉन्स्टिपेशन, एपल्स, स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके लंग्स के एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा रहेगा। लगातार कीजिए।
शुरुआत कर रहे हैं कपालभाति की, और उसके बाद टाइम की बात आती है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट। जब कपालभाति का अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे तो 30 सेकंड कर पाएंगे, 1 मिनट कर पाएंगे। और जब लगातार आप अभ्यास करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप कर पाएंगे लगातार 5 मिनट भी कर पाएंगे, जो बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा 2 से 3 महीने 6 महीने का। तब आप लगातार आप 10-10 मिनट तक बिना रुके हैं आप कपालभाति का अभ्यास कर पाएंगे। और जब लगातार इस तरह का अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर स्टमक हेल्थ, आपकी हार्ट, लंग्स, सभी में ये बहुत ही बेनिफिट, और डेली बेसिस पे करना लगे तो आप आपकी ब्रेन हेल्थ को ठीक करने के लिए, स्टमक हेल्थ को ठीक करने के लिए, हार्ट हेल्थ, लंग्स, सभी में ये बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिट है। एक बार फिर से दोबारा अभ्यास करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर दोबारा से गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोनों उंगलियां आपके अंदर की तरफ, और अंगूठे से और तर्जनी से एक नासिका से सांस लेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे, और जिससे सांस छोड़ी है उससे वापस लेंगे, और पहले जिससे सांस ली थी उससे छोड़ देंगे। देखिए मेरे साथ, सांस ली, सांसों की गति नॉर्मल, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आरामदायक नॉर्मल स्थिति। सांस लेंगे, इस नासिका को बंद करी जिससे सांस लिए, और दूसरी से जितना टाइम सांस लेने में लिया है उतना ही टाइम एक्सलेशन में लीजिए। फिर दोबारा इसी नासिका से सांस लेंगे, और सांस दूसरी नासिका से छोड़ देंगे। लगातार आप करना स्टार्ट कीजिए। जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं उतना ही आपके लंग्स के लिए भी बहुत ही बेहतर। और अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके ईयर्स के लिए, नोज के लिए, आंखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही फायदेमंद। बॉडी के गर्दन से नीचे वाले पार्ट में हर तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं।
लेकिन गर्दन से ऊपर कंप्लीट हेड की एक्सरसाइज हम सिर्फ ध्यान करके, मेडिटेशन करके, प्राणायाम का अभ्यास करके कर सकते हैं। आपके दोनों ईयर हेल्थ, आईज हेल्थ, नोज हेल्थ, आपकी फेस, ब्रेन हेल्थ, सभी में इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास और भी प्राणायाम, भ्रामरी, शीतकाली, शीतली, भस्त्रिका, सभी का डेली बेसिस पे अभ्यास करेंगे। आपके हेड से रिलेटेड समस्याएं ठीक होने लगेगी। लगातार करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। जितना आप फेफड़ों को फुलाएंगे, जितनी गहरी सांस लेंगे, उतनी ही आपके लंग्स के लिए बेनिफिशियल है। जितना आप टाइम सांस लेने में ले रहे हैं, उतना ही सांस छोड़ने में लीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। इसी के साथ ही फिर दोबारा से एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लीजिए, नासिका को बंद करते दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। फिर दोबारा से सांस लेते हुए दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। लगातार क्रम बनाए रखिए। लगातार करेंगे। आपकी आईज हेल्थ के लिए, ईयर हेल्थ के लिए, आपके फेस के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, अनिद्रा की समस्या के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप कर पाए, जितनी आपकी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप कर पाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नॉर्मल गति से सांस लीजिए। किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। पूरे दिन की भागदौड़ की थकान को दूर करने के लिए मात्र 5 मिनट से लेकर 10 मिनट आप शांत जगह पे बैठ जाइए। सुखासन, आधार आसन में बैठते हुए या वज्रासन में बैठते हुए दोनों आंखें बंद करते हुए आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट। ऑटोमेटिक ही महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आप फील कर पाएंगे कि
जो समस्या से हम जूझ रहे थे, वो ठीक होने लगेगी, सुधार होने लगेगा। लगातार करते रहेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। नॉर्मल गति से सांस लेंगे और नॉर्मल गति से सांस छोड़ देंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। अब लास्ट में 5 से 10 मिनट का अभ्यास करेंगे योग ध्यान मुद्रा के अंदर। नॉर्मल गति से सांस लेंगे और कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे रहेगा। आपका पीठ गर्दन बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ योग मुद्रासन चिन्ह मुद्रा में, और इसी के साथ ही आप अपने ध्यान को, अपने मन को अपने सांसों की गति पे, अपनी आती हुई सांस पे, अपनी जाती हुई सांस पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल गति से सांस लेंगे। सांसों की गति आपकी सामान्य रहेगी। बॉडी के अंदर पैरों से लेके आपके सिर तक, सिर से लेके पैरों तक किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, किसी तरह का कोई दर्द है, उसे हम रिलीज कर देंगे। सांसों की गति सामान्य रहेगी। आप अपने ध्यान को, अपने मन को अपनी आती हुई सांस पे, अपनी जाती हुई सांस पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए किसी भी तरह का हेड में हेड, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिर दर्द, किसी भी तरह का कोई दर्द है उसे रिलीज करेंगे। नॉर्मल गति से सांस लेते रहेंगे। आपका ध्यान सांसों की गति पे। लगातार ध्यान मुद्रा में रहेंगे। नॉर्मल गति से सांस लेते रहेंगे। बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा।
बॉडी आपकी एक जगह स्टेबल रहेगी। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा या उप मुद्रासन, योग मुद्रा के अंदर, और अपना ध्यान सांसों की गति पे। अपने मन को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करते हुए। नॉर्मल गति से सांस लेते रहेंगे। अपने पृथ्वी से, ईश्वर से प्राप्त हुई चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे। नॉर्मल गति से सांस, अपना ध्यान सांसों की गति पे। और धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए दोनों हाथों को रब करने की कोशिश कीजिए, घर्षण करेंगे। और इनसे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पे लेके जाएंगे और अपने मस्तक को धरती माँ से स्पर्श करेंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लेंगे। ओम तत्सत। हरि ओम।